75 साल किसी व्यक्ति के जीवन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के लिए यह छोटी सी अवधि है। इसीलिए अक्सर किसी पुस्तक या लेख में भारत के विभाजन पर अफसोस जताया जाता है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गांधी जी, जिन्ना, नेहरू, पटेल, इन सब में से कभी किसी एक पर तो कभी कुछ लोगों पर और कभी इन सब पर दोष मढ़ा जाता है कि इन्होंने भारत को एकजुट बनाए रखने की पर्याप्त कोशिश नहीं की। फिर इन पुस्तकों और लेखों में व्यापक लोकप्रिय भावनाएं परोसी जाती हैं कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग यदि एक ही देश के नागरिक होते तो उनकी स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर होती। एक नागरिक होने के नाते मैंने इस सवाल पर लंबे समय तक गंभीरता से विचार किया है और अनिच्छापूर्वक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विभाजन से पहले और बाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सकता था और रोका जाना चाहिए था। पर ब्रिटिश भारत का विभाजन कोई बुरी बात नहीं थी। अगर विभाजन को टाला जा सकता था तो यह 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर होता। उस प्लान में एक कमजोर केंद्र की परिकल्पना थी जिसका नियंत्रण मुद्रा, विदेश नीति और बाह्य सुरक्षा पर ही होता। बाकी तमाम चीजें प्रांतों के नियंत्रण में होती। कैबिनेट मिशन प्लान का यह पहलू सामान्य रूप से सर्वविदित है। जो बात लोगों को पता नहीं है और जिस पर शायद ही साहित्य में चर्चा हुई है वह यह कि उस प्लान में रियासतों की स्थिति को अस्पष्ट छोड़ दिया जाता था। वे स्वयं अपनी सीमाओं से सटे राज्यों में शामिल होने का फैसला कर सकते थे, लेकिन इसकी शर्तें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई थीं। इसके अलावा अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहने का दावा करे तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजों ने जब इस महाद्वीप को छोड़ा था तो वे अपने पीछे मात्र 2 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा राजनीतिक संस्थाएं छोड़ गए थे। वे रियासतों की समस्या का कोई समाधान निकाले बिना ही चले गए। इनमें से ज्यादातर राज्य भारत में सन्निहित थे और बहुत कम पाकिस्तान में। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और उनकी टीम पर कड़ी मेहनत के बाद एक इन रियासतों को भारत में शामिल करने का दायित्व छोड़ा गया था जो अब भारतीय गणराज्य का हिस्सा है। अगर कैबिनेट मिशन प्लान को अपनाया गया होता तो कोई नहीं कह सकता था कि महाराजाओं और नवाबों के साथ क्या होता। वास्तव में 15 अगस्त 1947 के बाद केंद्र का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इन रियासतों के प्रधान काफी कठिन सौदा करते और यहां तक कि बड़ी रियासतें स्वतंत्र रहने का भी फैसला कर सकती थीं। अपने अहंकार में वे अपने स्टाम्प और अपनी रेल प्रणाली को बनाए रखने की इच्छा जता सकते थे। उनमें से कुछ संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए भी आवेदन कर सकते थे और ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी जो भारत की आजादी के विचार से ही नफरत करती थी उनके इस प्रयास में सक्रिय मदद करती। यही वह पहला कारण है जिसके चलते हमें अविभाजित भारत के प्रति लालायित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर भारत पूरी तरह एक नहीं हो पाता। न केवल प्रांत बल्कि रियासतों के भी स्वतंत्र रहने, ब्लैकमेल करने या संघ से अलग होने का खतरा रहता। फिर भरा हम कैसे एक संविधान, साझा रेल प्रणाली और सन्निहित क्षेत्र के साथ एकीकृत गणराज्य का निर्माण कर सकते थे जैसा कि अभी है। मौजूदा भारत के अस्तित्व के लिए कैबिनेट मिशन प्लान को खारिज करना बहुत जरूरी था। इसने अम्बेडकर जी और उनके सहयोगियों को एक प्रगतिशील एकीकृत संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति दी जिसमें बहुदलीय लोकतंत्र, न्यायिक स्वतंत्रता, वस्तुओं और लोगों की मुक्ति, आवाजाही और सामाजिक विषमता से निपटने के कार्यक्रम अनिवार्य हैं। आज भारत में 13% से ज्यादा मुसलमान हैं, यानी कि 7 में से 1। अविभाजित भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 33% होती, यानी 3 में से 1। ऐसे में जनसांख्यिकी संतुलन और नाजुक होता और सांप्रदायिक आधार पर शोषण का खतरा दोनों तरफ होता। औपनिवेशिक भारत के आखिरी दौर की राजनीति में पहले से ही धार्मिक कट्टरपंथियों का हौसला काफी बढ़ गया था, चाहे मुस्लिम हो या फिर वो हिंदू। हालांकि भारत के विभाजन ने गांधी जी, नेहरू और पटेल को सांप्रदायिक बहुमत को मजबूती से परास्त करने और गणराज्य में अल्पसंख्यकों को स्वतंत्र एवं बराबर की जगह के प्रति आश्वस्त करने की अनुमति दी। इन्हीं महान नेताओं की वजह से भारत कम से कम अब तक एक हिंदू पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अगर यह 2 के बजाय एक देश होता तो सांप्रदायिक हिंसा को रोकना कठिन हो गया होता। हिंदू और मुसलमानों के बीच पहला गृह युद्ध राष्ट्र की भाषा और लिखने के लिए कौन सी लिपि अपनाई जाए इसके सवाल पर हो सकता था। उसके बाद दूसरे और ज्यादा खूनी संघर्ष हो सकते थे। फिर तो भारत के लेबनान से भी भयानक स्थिति में होने की आशंका होती। तीसरा कारण जो मुझे अविभाजित भारत के प्रति मोहग्रस्त होने से रोकता है वह यह कि तब शीत युद्ध में हम एक सीमावर्ती देश होते। अफगानिस्तान से सीमा साझा करने के साथ न केवल हमें रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता। अविभाजित भारत के विचार को खारिज करते हुए विभाजन के दौरान हुई
हिंसा को नजरअंदाज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। विभाजन को और भी अधिक बुद्धिमानी से अंजाम दिया जा सकता था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बहुत जल्दी में थे और उन्हें भारतीयों की तुलना में अंग्रेजों की जान बचाने की ज्यादा चिंता थी। भारतीय गणराज्य के निर्माण का काम अब भी जारी है। हम काफी हद तक एक और कुछ हद तक लोकतांत्रिक हैं, फिर भी जातिगत और लैंगिक असमानता बरकरार है। धार्मिक और जातीय हिंसा खत्म नहीं हुई है। बेशक अखंड भारत की भावना के लिए तड़प पैदा हो सकती है, पर इतिहास का सामान्य तर्क बताता है कि यदि विभाजन नहीं होता तो चीजें और भी बुरी हो सकती थीं। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान एक होते तो शायद कुछ चीजें ऐसी थीं जो शायद बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थीं, जैसे सबसे ताकतवर सेना। एक अविभाजित भारत की इस काल्पनिक सोच में शायद भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होती, जिसमें भारत की रॉ और पाकिस्तान की ISI देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम कर सकते थे। दूसरा, जम्मू कश्मीर का विवाद। अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना होता तो शायद कश्मीर का विवाद भी ना होता और ना ही चीन कश्मीर के एक हिस्से पर अपना हक जमाता। तीसरा, हॉकी क्रिकेट में हमें कोई नहीं हरा पाता। भारतीय टीम में जितने शानदार बैट्समैन होते उतने ही घातक बॉलर्स। हॉकी जैसे खेलों में भारतीय टीम और ज्यादा कमाल करती। चौथा, माइनॉरिटी के हितों की रक्षा। पाकिस्तान में माइनॉरिटी में रह रहे हिंदुओं और ईसाइयों की स्थिति काफी बेहतर होती। इन सभी पर उनके समुदाय के कारण जो अटैक होते रहे हैं वो ना होते। एक सेक्युलर भारत में हर धर्म और समुदाय के लोगों की रक्षा होती और वो खुलकर अपनी जमीन में सांस ले पाते। पांचवा, महिला सशक्तिकरण। विभाजन के बिना कोई भी देश पितृसत्तात्मक सोच नहीं थोपता और महिलाओं को आगे बढ़ने के और मौके दिए जाते। छठवां, नेवी में भारत की ताकत। भारत पाकिस्तान आपस में सिर्फ जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि समुद्री सरहदें भी शेयर करते हैं। 3323 किलोमीटर की जमीनी सरहदों के अलावा दोनों देशों की सीमा इंडियन ओशन पर भी लगती है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो भारत अपना मैरीटाइम बॉर्डर और एक्सटेंड कर पाता। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।